श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। रिस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो ये कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म है। देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान हैं, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र और अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्गलोक को चले जाते थे। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। ये देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है, इसलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभीपाक सजाया गया, रौरव तथा शाल्मली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे ये प्रतिज्ञा की है कि प्रभास क्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से कभी किसी प्रकार पलट ही नहीं सकता। जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे वो तो निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे। पार्वती, ये सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहां खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते, आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान गौर आकृति धारण करने वाली हे गौरी, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली हे कालरात्रि, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। आर्य, भद्रे, विशालाक्षी, त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धृति, श्री, स्वाहा, स्वधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्वस्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराज रही हो। देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान मैं नहीं देखता जहां आप विद्यमान न हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिवे, हमारी ये प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी, इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थीं। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। ये मनुष्यों के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनयपूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, जहां सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन ना होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से देवी गजानन वहां गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुत्र, ग्रह, क्षेत्र, धन, धान्य आदि का महान मोह लाकर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते, या फिर गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से ही वंचित रह जाता है। वे गजानन ही लोक पूजित कपर्दी हैं, इसलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए।
उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नांकित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्तोत्र कहता हूँ, तुम भी सावधान होकर और ध्यान पूर्वक सुनो। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है। अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा के निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रेतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1, 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकर्ण, प्रचंड, दंडनायक, लौह दंडधारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा हविष्य के प्रेमी हैं और पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत हैं, उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिवपुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल मिलता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई विघ्न का भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है। वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपापूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब जानिए भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आपने शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या होता है और ज्योतिर्लिंग कैसे बने या ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ही नाम है ज्योतिपिंड। पुराणों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी कि व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। इसके अलावा हमारे पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब आप शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के अंतर को भी जानिए। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब दोनों देवों के भ्रम का अंत करने के लिए ही भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों ही उस स्तंभ के आरंभ और अंत को नहीं जान सके। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वहीं लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिव के ज्योति रूप में प्रकट होने और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आज की इस वीडियो में आप केवल इतना जानेंगे कि भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से, इनके नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित हैं। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी उप पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ। विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में तो ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हूँ। हमारे पुराणों के अनुसार
सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करने चाहिए। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होते हैं, अर्थात अपने आप प्रकट हुए होते हैं, और शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, और यही तो भगवान शिव की विशेषता है। तो आइए जानते हैं कि देश में ये शिवलिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और आज हम सभी मानसिक रूप से ही सही इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लेते हैं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा की थी, और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और हर तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने अपना वास यहाँ पर स्वीकार किया था। यही श्री नर और नारायण की तपस्थली भी है। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धर्म नगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं पर अपना स्थायी वास बना लिया था। कहा जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। माना जाता है कि ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति प्रदान की थी। नौवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में ही व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं पर स्थापित हो गए। बाबा वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य में स्थित है। माना जाता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जानकारी थी भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के नामों और उनकी स्थिति के बारे में कि वे कहाँ पर स्थित हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे के महात्म्य की कथा सुनने के लिए और सभी दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने के लिए कृपया आप हमारे अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।